इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट कार्ड के बारे में आज हम बात करने वाले। FY22 के सारे नंबर्स आउट हो चुके हैं और इन नंबर्स को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। इंडिया का जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी का, दैट पर्टिकुलर नंबर इज 156.61 गीगावाट्स। ये मार्च 2022 का अपडेट मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। अगर ईयर ऑन ईयर ये इंक्रीज हम देखते हैं, सो दैट इज अराउंड 11% से ये ग्रो हुआ है। सो कैपेसिटी जो है ग्रो होने की वो बहुत ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी है या फिर टिपिकल फेडरल स्ट्रक्चर जो है, जो फ्रिक्शन है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जब मैं पूरा स्टेट वाइज आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो वहां पे आपको कुछ नंबर शायद और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। टोटल जो कैपेसिटी है इंडिया की एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 399.5 गीगावाट्स, यानी 39% of this total capacity is coming from renewable energy, and that's a very positive sign, though there is a catch also, because इस रिन्यूएबल एनर्जी में अभी जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है, पावर प्रोजेक्ट्स जो पुराने हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है अप टू 45 गीगावाट्स। तो ये 156.61 में ये 45 गीगावाट्स, जिसको पहले रिन्यूएबल नहीं माना जा रहा था, बिकॉज द फोकस वाज कंप्लीटली ऑन विंड एंड सोलर। दो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स आर आल्सो रिन्यूएबल, मतलब क्लीन एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स है, सो उनको वहां पे कंसीडर किया जा रहा है अभी। सो दैट्स गुड, बट ऐसा नहीं है कि वो नई कैपेसिटी का पार्ट था, ये पुराना था जिसको इंक्लूड किया गया है। सो दैट्स अ कैच ओवर हियर। अब हमारा जो दिसंबर 2022 का टारगेट है इंडिया का, दैट इज अराउंड 175 गीगावाट्स। तो फ्रॉम 156 टू 175 गीगावाट्स, आई थिंक इतना ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स जो है ग्रीन एनर्जी के, वो शुरू होना will be little difficult. It means we will fall short of this particular target of 175 gigawatts. अब ये टारगेट के लिए हम शॉर्टफॉल क्यों है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो मैं टॉप 5 स्टेट्स का पहले विथ हाईएस्ट रिन्यूएबल कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी किसकी है और कितना अचीवमेंट उन्होंने किया है। जो दिसंबर 2022 का जो टारगेट है 175 गीगावाट्स का, उस टारगेट को के लिए हर एक स्टेट को एक एलोकेशन दिया गया है कि आपका इतना होना चाहिए, आपका इतना होना चाहिए। तो उसके हिसाब से कौन आउट परफॉर्म कर रहा है और कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। सो कर्नाटका एक स्टेट है जिसका करंट कैपेसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है इंडिया में, 19.5 गीगावाट्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इस स्टेट ने अपना जो दिसंबर 2022 का टारगेट है वो अचीव कर दिया है बाय ऑलमोस्ट 7%, मतलब 19.5 गीगावाट्स का उनका अचीवमेंट है, टोटल नंबर है। सो 107% के ओवर अचीवमेंट के साथ वो वहां पे अवेलेबल है। अब सेकंड पोजीशन पे है राजस्थान, 18.98 गीगावाट्स का ये नंबर या कैपेसिटी का नंबर है राजस्थान का, और इसका अचीवमेंट भी एक्चुअली ओवर अचीवमेंट है, दैट इज 119%। तो अभी आप बोलोगे यार पहले तो आप बता रहे थे कि देयर इज अ प्रॉब्लम, बट यहां तो अच्छा ओवर अचीवमेंट नजर आ रहा है ये दो स्टेट्स में। सो नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद द थर्ड स्टेट, तमिलनाडु, जिसका करंट कैपेसिटी 18.32 गीगावाट्स का, और इन्होंने दिसंबर 2022 का जो टारगेट अचीव किया है वो सिर्फ 75% पे है। मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ, ऑलमोस्ट 25%, मतलब 4 से 5 गीगावाट और ज्यादा होना चाहिए था, जो ये नहीं कर पाए हैं। चौथे नंबर पे है गुजरात, 17.36 गीगावाट्स। यहां पे भी नंबर अच्छा अचीव किया है, बट जो टारगेट है उसके 97% पे ये है। तो शायद ये एक स्टेट है जो दिसंबर 2022 तक अपना टारगेट कंप्लीट कर देगा। एंड नाउ द बिगेस्ट डेफिसिट वाला स्टेट वेयर आई बिलोंग, वो है महाराष्ट्र। इसकी करंट कैपेसिटी है 13.99 गीगावाट्स, और टारगेट जो था वो ऑलमोस्ट 28-29 गीगावाट्स का है दिसंबर 2022 का, मतलब अचीवमेंट है मात्र 48% का। सो दिस इज द प्रॉब्लम। जो स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा पावर कंजम्पशन होता है, वहां पे ग्रीन एनर्जी के इनिशिएटिव्स आर लैकिंग। दैट्स द, मुझे लगता है जो फ्रिक्शन जो हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में देख रहे हैं बिटवीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सो आई थिंक दिस इज नॉट एडिंग वैल्यू टू दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, दोज आर वेरी मच रिक्वायर्ड ऑल्सो।
ये चीज पॉजिटिव नहीं है। सो आशा करेंगे कि यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कन्वर्ट हो और हम हमारे टारगेट्स अचीव करें, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी इज द नीड ऑफ द आवर। और आशा करेंगे कि ये अच्छी तरीके से फुलफिल हो जाएंगी। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा दोस्तों। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, 28 मई 2022 को हम एक ऑफलाइन सेशन, फेस टू फेस सेशन अटेनिंग फाइनेंशियल फ्रीडम इस नाम से कर रहे हैं इन पुणे। सो अगर आपको उस सेशन के लिए अपनी सीट बुक करनी है तो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहां पे आपको उस लिंक का लिंक मिल जाएगी और वहां से जाके आप ये सेशन को रजिस्टर कर सकते हो। इट विल बी अ पेड सेशन। सुबह 9 बजे से लेके दोपहर को 2:30-3 बजे तक ये सेशन चलेगा। इसमें लंच भी इंक्लूडेड होगा एंड इट विल बी एट अ गुड लोकेशन। लोकेशन एग्जैक्टली कौन सा, ये आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा एंड दैट्स व्हाई जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा या फिर रजिस्टर कीजिएगा फॉर दिस सेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।